हेलो गाइस, आप देख रहे हैं विनर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2। जैसा कि आप लोगों ने भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है देख लिया है, तो भाग 2 में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक आते हैं। तो बेसिकली जो बताया गया है भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में जो बताया गया है वह नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, किस आधार पर दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है भाग 2 में। दोस्तों, इसको प्रारंभ करने से पहले हम कुछ और भी जानकारी बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारे भारत देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब एक व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होगी। यदि वह भारत का निवासी है तो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अन्यथा दूसरी नागरिकता अगर है उसके पास तो भारत की नागरिकता उसको नहीं दी जाएगी। यानी कि एक ही नागरिकता एक समय में रखी जा सकती है एक नागरिक के लिए। नंबर 2 की जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का संविधान लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। यानी हमारे जन्म से, यदि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, तो हम भारत के नागरिक होंगे। और जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो बेसिकली इस आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्मे हैं वे भारत के नागरिक होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले नागरिक जो है भारतीय नागरिक होंगे। आर्टिकल नंबर 6 बात करता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए। यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले प्रवासियों के लिए जो है नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं जिनके आधार पर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान को प्रव्रजित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने का जो प्रावधान है वह भी है। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले दोनों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 7 में पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों, यानी भारत से पाकिस्तान में यदि कोई नागरिक जा रहा है तो उसको किस आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी पुनः वापस आने के लिए, तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 8 में जो है बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, उसके माता पिता या पितामह पितामही कोई भी उसके जो है कुल का कोई भी यदि भारतीय मूल का था और वह भी भारतीय मूल का है तो उसको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, यह आर्टिकल नंबर 8 में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 8 बात करता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की यदि वे चाहें तो भारत की नागरिकता किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 8। देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। तो आर्टिकल नंबर 9 जो है राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यानी कि भारत में यदि कोई व्यक्ति है वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो वह जो है भारत की नागरिकता त्याग देगा। यानी उसको जो है भारत की नागरिकता फिर नहीं दी जाएगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यदि कोई व्यक्ति भारतीय है वह किसी और देश की नागरिकता रखता है तो उसकी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता वह ख़त्म कर दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 9 बताता है कि एकल नागरिकता के बारे में, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता रखता है, दूसरे भारतीय नागरिकता उसको त्यागनी होगी। आर्टिकल नंबर 10 जो है वह बात करता है कि जो ये प्रावधान बनाए गए हैं नागरिकता के, ये किस प्रकार जो है बने रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 10 जो है वह बात करता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहने के लिए, नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको बनाए रखने के लिए बात करता है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि में यानी संविधान में उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी कि कोई भी संशोधन यदि किया जा रहा है संसद के द्वारा तो उसको एक्सेप्ट करते हुए वह भारत का नागरिक बना रहेगा। तो नागरिकता के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। यानी संसद जो बनाएगी नागरिकता का आधार उसका विनिमय करेगा हमारा संविधान। यानी जो भी संसद में डिस्कस होकर नागरिकता के बारे में आएगा उसी प्रकार से हमारा संविधान जो है संशोधित हो जाएगा। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यही बताया गया है आर्टिकल नंबर 11 में। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं किस आर्टिकल में क्या बताया गया है नागरिकता के लिए।
तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 2 है वह नागरिकता पर आधारित है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। तो आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है जन्म से नागरिकता के आधार पर, यानी संविधान के प्रारंभ के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। यह आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आए हैं उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाए। आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाए। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं उनको अगर चाहें तो किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है भारत की पुनः से, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 8 जो है वह जो है भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं भारतीय मूल के, उनको यदि वे चाहें तो किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, मुख्यतः इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 9 जो है विदेश राज्य की नागरिकता यदि स्वेच्छा से कोई अर्जित करता है तो उसे भारतीय नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, यह बात करता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसकी जो है गारंटी देता है। तो आर्टिकल नंबर 10 जो है नागरिकता के अधिकारों की बात करता है, यानी कि नागरिकता का अधिकार है यदि आप इस देश में रह रहे हैं तो नागरिकता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना बताता है। तो ये थे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, जो कि भाग 2 में आते हैं और नागरिकता के बारे में इनमें बताया गया है। तो देखते हैं अगला पार्ट।